न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे प्रशासनिक अधिकारियों की धींगा मस्ती कहें या फिर सरकार की तानाशाही, कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद अधिकारियों के बीमार होने की बात कहकर रेवाड़ी जिला की धारुहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव आज एक बार फिर स्थगित कर दिए गए, जिसके बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव समर्थक, ब्लॉक समिति सदस्यों और विधायक चिरंजीव राव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिरंजीव राव ने न केवल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर हार के डर से अपनी ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप जड़ दिया, बल्कि इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि बहुमत उनके पास है, ऐसे में सरकार की तानाशाही अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चेयरमैन तो कांग्रेस पार्टी समर्थित ही बनेगा। वहीं चिरंजीव राव अपने समर्थक सभी 12 सदस्यों को लेकर इसकी शिकायत करने धारुहेड़ा से सीधे उपायुक्त कार्यालय जा पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी अशोक कुमार गर्ग से मुलाकात कर सभी सदस्यों को उनके सामने पेश करते हुए तुरंत चुनाव कराने को कहा, लेकिन उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी की तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया। वहीं डीसी ने किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से भी साफ इनकार किया। इस पर चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस समर्थित चेयरमैन बनता देख सरकार बौखला गई है। उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि चुनाव अधिकारी कहीं छुट्टी का बहाना बनाकर न खिसक जाएं, इसीलिए उन्होंने पहले ही उपायुक्त को फोन कर तय समय पर चुनाव कराने को कह दिया था। चिरंजीव राव ने सत्तारूढ़ दल पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, चिरंजीव राव के साथ एकजुटता से खड़े ब्लॉक समिति सदस्यों ने एक स्वर में न सिर्फ अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया, बल्कि भाजपा के लोगों पर भी उनके घर जाकर भारी दबाव बनाने का आरोप भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि वे यह प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि कैप्टन अजय यादव के साथ ही वे खड़े रहेंगे। अब देखना होगा कि बार बार स्थगित हो रहे धारुहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव आखिर कब तक हो पाते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। को जैसे कि पता था, आज धारुहेड़ा पंचायत समिति के चुनाव थे और उसके लिए जितने भी हमारे मेंबर हैं, जो कि चाहिए मेजॉरिटी हमारे पास है। कल मेरी स्वयं डीसी साहब से बात हुई थी और मैंने उनको ये कहा था कि भाई कल आपके जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पे ना चले जाएं, और डीसी साहब ने खुद मुझे आश्वस्त किया था कि उनके दोनों अधिकारी डीडीपीओ और जो डीआरओ है वो छुट्टी पे नहीं जाएंगे। और आज हमें सुबह इत्तला की जाती है कि भी वो दोनों छुट्टी पे चले गए। तो ये तो साफ तौर पे लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से भी एक चुनावी प्रक्रिया है, उसके अंदर 2 बार बाधा डालना, पहली बार भी इस तरह की बाधाएं हुई, और जब मेरी उनसे स्वयं बात हो गई थी, उन्होंने मैं आश्वस्त किया भी चुनाव होंगे, और उसके बावजूद भी उनका यहाँ नहीं आना, ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और हम अभी जाकर डीसी साहब से मुलाकात भी करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि आज ही चुनाव हुए, और हमारी कोशिश रहेगी कि आज चुनाव हो। हमारे पास पूरी हमारी ये लिस्ट भी है 12 लोगों की, और एक जो हमारे लोग हैं उनसे मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिलवाऊंगा भी, जो हमारे मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं। आज वोट नहीं हो रहे, 12 कैंडिडेट साथ है हमारे साथ है। वोट क्यों नहीं हो रहे? ये वोट कराओ, हम परेशान है, हमारे बच्चे बीमार है घर में, क्या करें बताओ। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द हो। क्या कारण लग रहा है जो चल रहा है पूरा, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? राजनीति यही है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। फिर 12 कैंडिडेट खड़े तो फिर क्यों नहीं हो रही, ये बताओ। कारण आप बताओ ये क्या बात है। दूसरे पक्ष की तरफ से भी आपको क्या कहा गया था कि आपके पक्ष में आए? नहीं, हम इनके साथ हैं, हम 12 मेंबर पूरे हैं, और सरकार हमें परेशान कर रही है। एक कैंडिडेट के पास घर भी जाके दबाव बनाया जा रहा है, भाई इस साइड आ जाओ। ये आशीर्वाद की बात है, भाई हमारा वहाँ से आशीर्वाद लो, वहाँ से लो, हम जहाँ हैं वही रहेंगे। कौन बना रहा दबाव? कौन दबाव आपको पता है ना? दूसरे पक्ष किसके आशीर्वाद के लिए कहा जा रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। वो तो आप समझ रहे हैं, दूसरी बीजेपी है, कांग्रेस। हम कप्तान साहब का गड्ढे वहीं रहेंगे जहाँ है। क्या करके तो पब्लिक जैसा वैसे नहीं चाहेंगे, हम राजी खुशी। और 12 के 12 है, हम ये वादा कसम खा चुके, हम एक साथ रहेंगे सारे 12 मिलकर खड़ा कर देंगे, कोई हमारे से दूर नहीं है। ये पूरा मसला ये है, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो धारुहेड़ा ब्लॉक है उसका चुनाव होने थे, तो टाइम अनुसार हम लोग 11 बजे खंड ऑफिस के अंदर पहुंच गए, पर हमें वहां पहुंचकर पता चला कि भाई चुनाव की जो तारीख है
वो पोस्टपोन होगी। और जो दोनों अधिकारी डीडीपीओ और जो डीआरओ हैं, दोनों अचानक से बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए, और जिसकी आशंका हमें पहले से थी। इसके लिए मैंने पहले भी कल बात की थी डीसी साहब से भी कि भाई इस तरह की कोई चीज़ कल ना हुए। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा भाई ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है इसके अंदर, कि भाई इस तरह से एक चुनाव जो होता है वो कराने का मकसद ये होता है कि कोई किसी के ऊपर दबाव ना हो, और कहीं ना कहीं राजनीति करके एक चुनाव को टालने का काम जो किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज 12 के 12 मेंबर हम लोग डीसी साहब के सामने पेश हुए, हमने हमारी हाजिरी लगाई और हमने ये कहा है कि भाई या तो आज चुनाव हुए या जल्द से जल्द हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो कराई जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये अपने मतों का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब से मेरी आई मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वो डेट हमें देंगे चुनाव दोबारा कराने के लिए। हम आश्वस्त हैं कि भाई चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, इसीलिए आज हम आपको ये 12 मेंबर जो हमारे बने हैं ये दिखाए हैं। पर हम आपके जरिए जनता के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकार है ये तानाशाही रवैया इनका है, इनको जब हार सामने दिख रही है उस वजह से इन लोगों ने आज चुनाव को पोस्टपोन किया। और इसके अंदर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, सीधा सीधा हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव को पोस्टपोन कराया। सर, जैसा कि आपने बताया 2/3 जरूरत होगी पहली मीटिंग में, आज आपके पास बहुमत है, तो किसका दबाव लगता है कि सर उनके पास बहुमत किसका? सीधा आपको मैंने सीधा आपके ऊपर नाम ही दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं राविंद्र जी, जो केंद्रीय मंत्री है, उनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं। हम सारे 12 मेंबर जो मेरे साथ हैं कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया है जो उसको टालने का काम किया है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकार ने और उन्होंने मिलकर। क्या मानते हैं कि भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है रेवाड़ी में सत्ता में होने के बावजूद भी नहीं कर पा रही? बावल में भी कह रहे हैं कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी तरह से टाल देगी। बावल का तो मेरे पास अभी पूरा मामला संज्ञान के अंदर नहीं है, रेवाड़ी ब्लॉक का हमारे सामने है और इसी चुनाव में हम लोग पड़े थे। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा जो 11 नंबर का वार्ड हुआ था उसके अंदर भी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था केंद्रीय मंत्री जी ने, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं आज हमारे पास पूरे 12 मेंबर यहाँ पर हैं जो जीत के लिए चाहिए होते हैं। सर, क्या रेवाड़ी में बीजेपी इतनी कमजोर है कि आप 12 लेके घूम रहे हैं, वो अपने इकट्ठे नहीं कर पा रहे डर की वजह से इस तरह से? वो तो साफ तौर पे ये चीज आप सबके सामने है, मैं 12 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन सबके वोटर आईडी आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे आप सबके सामने हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो चुनाव था 2019 के अंदर उनमें भी उनको मुंह पे खानी पड़ी थी, फिर अभी जो जिला परिषद के उनमें भी यही हाल हुआ और ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है वो भी हमारा बनेगा। अभी आगे क्या रहेगा? देखिए आगे की हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम डीसी साहब से मैं फिर एक बार मुलाकात करके हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमें डेट मिले और चुनावी प्रक्रिया होए, क्योंकि इनकी वजह से जो लोगों का विकास है, जनता का विकास है, वो भी रुका हुआ है। तो जल्द से जल्द जब चेयरमैन बनेगा तब विकास हो पाएंगे इलाके के अंदर। पीछे ही आपने देखा होगा 2-2.5 साल चुनाव नहीं हो पाए, तो लोगों को जो दुख तकलीफ है उसको देखते हुए जल्द चुनाव कराने चाहिए। सर, अभी इन 12 में अगर आप बता सके कि चेयरमैन किसको बनाने जा रहे हैं? वो हमारा वो आप क्या चाह रहे हैं आप ये बताओ, ये तो मैं आपको भी नहीं बता सकता। कोई चेहरा हमने तय किया हुआ है, आप सब पूछ सकते हो, सबको मान्य है जो हमारा कौन है सर, बता दीजिए खुलासा। हमारा चेहरा जो एक है वो मान्य है, जो हमारा चेहरा मान्य है और सबने मान्य है। जो विधायक साहब ने कह दिया ना वो मैं तो आप सबके दरखास्त करूंगा कि भाई आप लोग सबसे बड़े पिलर हैं डेमोक्रेसी के, आप लोग इस न्यूज को चलाएं कि भाई बड़ा गलत तरीका यहाँ पर हुआ है और लोकतंत्र की सीधे तौर पे हत्या हुई है। पंचायत समिति धारूहेड़ा का चुनाव था शायद, तो डीआरओ साहब वहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर थे जिनको इलेक्शन करवाना था। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको जैसा आजकल आपको पता भी है कि वायरल का सीज़न चला हुआ है, कोविड भी दोबारा से बढ़ रहा है, तो बीमारी पे तो किसी का बस नहीं है। और बड़ी जल्दी उनसे रिक्वेस्ट करके दूसरी डेट रख दी जाए। सर, आरोप ये है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के दबाव में बैठक रद्द कर दी गई, तो ऐसे आरोपों में कितना दम है सर? कि तबीयत खराब नहीं हुई, इसके चलते जो राजनीतिक दखल के चलते इस वजह से रद्द कर दी गई? तबीयत तो खराब हो ही सकती है किसी की भी ना, उसमें राजनीति का तो क्या दखल है।